नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्कॉट यंग ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हार्वर्ड का 4 साल का कोर्स 1 साल में कंप्लीट कर लिया। अब बड़ी वाहवाही हुई इनको लेकर किया 4 साल का कोर्स तुमने 1 साल में कैसे कंप्लीट कर लिया। फिर जानकर हैरानी हुई कि इन्होंने बहुत कम समय में 2 लैंग्वेजेस नई लैंग्वेज सीख ली उन्होंने। लोगों ने अरे क्या बात है। फिर इन्होंने क्या किया, 1 महीने के अंदर ही एक ये बेसिक पेंटिंग करते थे, मतलब थोड़ा बहुत उनको पेंटिंग करनी आती थी, और विद इन 1 मंथ ये प्रोफेशनल लेवल के पेंटर बन गए। तब लोगों को लगा यार कुछ तो ऐसा डिफरेंट ये कर रहा है जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे, इसने कुछ तो डिकोड कर लिया है जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, बट ये कुछ अलग ही लेवल का हो रहा है। तो इनसे पूछा गया कि भाई आप थोड़ा सा गाइड करो, और इन्होंने सबकी बात मानते हुए एक किताब लिखी जिसका नाम है अल्ट्रा लर्निंग। अल्ट्रा लर्निंग में इन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस या कहे तो इन्होंने जो भी चीज डिकोड की थी उसको एक्सप्लेन किया है, और वो चीज जो है आज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि इन्होंने किस तरह से किसी भी एक नई चीज को सीखने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए वो चीजें क्या हो सकती हैं, वो रोड मैप क्या हो सकता है, बाकायदा उन्होंने जो बताया है उसको मैं पीसीएस के संदर्भ में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको यूपी पीसीएस 2024 प्री का एग्जाम क्रैक करना आपके लिए चुटकियों खेल हो जाए। तो पहला पॉइंट जो स्कॉट यंग बोलते हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले ना एक रोड मैप होना चाहिए। बिल्कुल, हमें पता तो होना चाहिए कि हम कर क्या रहे, करने क्या जा रहे हैं। तो दिमाग में पहले पिक्चर क्लियर करें, 2025 या 2024 प्री पहले तो क्लियर करें, आरओ की पीसीएस प्री। अगर आपके दिमाग में दुविधा है कि 3-4 एग्जाम साथ चल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा किसको टारगेट करें, तब तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो पहले तो आप पिन पॉइंट उस एग्जाम को फोकस करें कि हाँ भाई यूपी पीसीएस 2024 प्री, ये फोकस कर लें। ठीक है, जब ये चीज क्लियर हो जाएगी तब आप चीजें बना अब इसका रोड मैप कैसे बनाया जाए, कैसे एक रोड मैप होगा। हमने एक अपना टारगेट रख लिया, अब हमें रोड मैप बनाना है। तो रोड मैप के लिए यहां पर आए, जैसे कि मैं अगर अपने संदर्भ बताऊं मैं कि ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की हुई है कि हमें पता है कि यूपी पीसीएस प्री में अगर 88-90 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो प्री निकल जाएगा। अब डिपेंड करता है 2 चीजों पे, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है जैसे पिछले साल थी तो 90 क्वेश्चन से ऊपर जाएगा जो पिछली बार गया। और अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं, जो इस बार संभावना है कि 700-800 सीटें पहुंच सकती हैं, ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ है थोड़ा नीचे आ जाएगा। मोटा मोटा जो है पिछले 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस देखा है उसमें जो कट ऑफ है वो 87-88 ऐसे आसपास रह रही है। तो मैंने यहां पे बोला कि ये एक रोड मैप है कि अगर 150 सवाल आएंगे, ठीक है, जिसमें से मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 30 सवाल ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, जिनको छोड़ने के लिए होना चाहिए, उसको आप छोड़ देंगे। 120 सवाल अगर अटेम्प्ट करते हो, जिसमें से अगर पैरेटो प्रिंसिपल लेके चलें, पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है कि 80-20 का रेशो होता है। ठीक है, 80-20 का जो रेशो होता है, या मैं उसको अगर बात करूं यहां पर कि 80% चीजें जो हैं वो इजीली हो जाती है। 80% मैं यहां पे सक्सेस रेशियो मैंने 80% का रखा हुआ है कि अगर 80% हो जाता है तो अगर 150 का जो 80% 120 क्वेश्चन होते हैं, और 120 का 80% जो होता है 96 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से अगर 24 गलत हो जाते हैं तो मिला के हमारा लगभग 88 सवाल हमारा बन जाता है। अगर हम अपनी जो है सही उसमें फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं तो हमें लगभग 88 सवाल के आसपास हमें टारगेट करना चाहिए। ये एक रोड मैप है, ये एक रोड मैप है। अब ये अगर हमें पता लग जाए, ये अगर हमें पता लग जाए चीजों को लेकर, ठीक है, तो मेटा लर्निंग के माध्यम से स्टार्ट विद रोड मैप, एक हमें रोड मैप मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले स्टेज हम क्रॉस कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेज आती है, ठीक है, स्कॉट यंग के हिसाब से, कि हमें पहले टारगेट पता होना चाहिए, हमें एक रोड मैप पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम 88 से 90 क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब सेकंड जो आता है वो है शार्पन योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। अब यहां पर सेकंड गेम आता है कि हमें कुछ चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, यानी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम सब चीजों पर फोकस नहीं कर सकते, हमें कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। क्या फोकस किया, जब हम कुछ का फोकस कर ले जाएंगे, ठीक है, तो रिजल्ट्स बेहतर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने समरवेल ने समझाया। यहां पर देखिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर। ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, सेम कॉन्सेप्ट लेकर कि भाई अगर यूपी पीसीएस के अंदर अगर थोड़ा सा उसको माइन्यूटली एग्जामिन करें तो 2021, 22, 23 यानी पिछले 2-3 साल के सवाल जो हैं वो अगर उन टॉपिक्स को देख फोकस कर ले तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, उनकी 24 में आने की संभावना भी
ज्यादा है। जैसे कि आप घटना चेक करते हो, अब घटना चेक पिछले 25 से 30 साल का क्वेश्चन बैंक है। अब आप खुद सोचिए, सन 2000 में एक सवाल आया हुआ है, आज से 25 साल पहले, ठीक है, क्या उस सवाल को आने की संभावना ज्यादा है या जो सन 2021 या 22 में आया उसके आने की संभावना ज्यादा है? ऑब्वियसली आप कहोगे सन 2021-22 में जो आया और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से उसके आने की संभावना है। कुछ चीजें वैसी मैंने की, मैंने 2021, 22, 23 और आरओ के पेपर को एनालाइज किया तो कुछ टॉपिक्स निकल के आते हैं। लगभग 250 से लेकर 300 टॉपिक ऐसे हैं, और फिर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 2-3 महीने पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसको मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैंने यहां बोले हुए हैं। अगर हम इन टॉपिक्स को फोकस कर लें, हम इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लें, ये जो है पॉल्यूशन, यूपी स्कीम्स, इंस्टीट्यूशन सिटी, स्पोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, विटामिन, हड़प्पा, ये सब अलग टॉपिक्स से मैं बनाए हुए हैं। लोगों को मैंने पीडीएफ भी दी है बहुत सारी, आप लोग भी चाहे तो ले सकते हैं। तो वो टॉपिक्स अगर सिर्फ हम वो कर लेते हैं तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से 250 टॉपिक्स ऐसे हैं जो है हमें ट्रेंडिंग टॉपिक के हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि आराम से 60 सवाल आपको रिपीट कर जाएंगे। मैंने ये वीडियो में बनाया हुआ है, आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक वाले, उस पर दिख जाएगा आपको। यानी 250 टॉपिक जो है उसमें से 60 सवाल आपको बन जाएंगे, 60 से लेकर 65% सवाल जो है वो आ जाएंगे आपके। अगर आपके 60-65 सवाल राइट हो जाते हैं तो कुछ नए टॉपिक्स, कुछ करंट अफेयर के साथ आप आराम से पीसेस प्री क्रैक कर सकते हो। बहुत कम समय में मात्र 250 टॉपिक्स को पढ़ के आप निकाल सकते हो। तो ये सब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैरी समरवेल ने किया कि मेन जगह फोकस करना है, पूरा सब पे फोकस नहीं करना। सब पे फोकस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर टाइम नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, तो हमने सिर्फ मेन जगह पर फोकस कर लिया। 250 टॉपिक फोकस कर लिया, हमने ये प्रण कर लिया कि भैया यहां से आया हुआ सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इसके लिए ठीक ठाक सी रेंज भी कवर कर ली। ठीक है, सिर्फ घटा चक नहीं पढ़ा, 1-2 स्टैंडर्ड किताबें पढ़ ली। जैसा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि मान लो फंडामेंटल राइट्स आ गया। अब फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या करोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, घटना चक पढ़ लोगे, ठीक है, क्वेश्चन लगा लोगे, तो एक रेंज कवर कर लोगे। अगर कोई आसान सवाल आए या मुश्किल सवाल आए, रिपीट सवाल आए या नया सवाल आए, जो भी आए आप उसे हैंडल कर पाओ। अब आप बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि हाँ भाई ये ऐसा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से कवर करके जाना है। अब यहां पर आपके फोकस बढ़ जाने से आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, मेहनत कम है, रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो आया वो डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन लेस के बाद गो स्ट्रेट इनटू एप्लीकेशन है कि अब इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करें। अब इंप्लीमेंट वैसे आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि भाई देखो, अगर किसी भी चीज को सीखना होगा तो पहले ये समझिए कि आपको, देखिए, पीसीएस की जो साइकोलॉजी है वो ज्यादा पढ़ने में नहीं है। पीसीएस क्रैक करने की जो पीछे जो मेन इसका एक रहता है वो है रिवीजन करने में। ज्यादा पढ़ना नहीं, ज्यादा रिवाइज करना है। जो लोग ज्यादा रिवाइज करते हैं वो जल्दी सफल होते हैं। ठीक है, पीसीएस में चूंकि बहुत ही फैक्चुअल सवाल आते हैं, तो फैक्चुअल सवाल आपको पढ़ना आसान होता है पर याद रखना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो रिवीजन का एक सिस्टम होना चाहिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब वो कब हो पाएगा, जब हमारे पास जो हमने नोट्स बनाए हैं उसको शॉर्ट नोट्स हो। मान लेते हैं कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर पढ़ना है। पहले चैप्टर में मान लो 20 पन्ने का है लक्ष्मीकांत, आपने पढ़ भी लिया। अब हर बार आपके लिए संभव नहीं कि 20 पेजेस पढ़ लो, क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से लगभग जब तक आप 8 से 10 बार वो चीज को पढ़ोगे नहीं, आप उस इंफॉर्मेशन को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को जब 8 से 10 बार आप नहीं पढ़ेंगे, उस चीज को आप नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको 8-10 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। अब चूंकि आपने किताब से डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप 1 या 2 बार रिवाइज कर पाओ, इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे। इसीलिए हमें देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाए। इसके लिए हम कीवर्ड्स देते हैं, ये नोट्स बनवाते हैं, ये अलग अलग स्टूडेंट्स ने नोट्स बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने कीवर्ड्स लिखवाया है जिससे कि कम समय में 1 मिनट में 1.5 मिनट में रिविजन कर सके। रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, बैठे घूमते घूमते खाली उन्हें कीवर्ड्स देख लिए, रिवीजन हो गया। 8-10 बार रिवीजन करना संभव है, आसान है, और 8-10 बार रिवाइज करने के बाद इस टॉपिक से जो भी आएगा वो एग्जाम में कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें होती है। जब नोट्स बन जाएंगे उसके बाद हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ये तीसरा पॉइंट हमने कवर कर लिया। तो हमने मेटा लर्निंग कर ली, हमें रोड मैप हमारे पास हो गया, हमारे पास हमने जो कीवर्ड्स है वो उसको कहां किन टॉपिक्स को फोकस करना है हमने वो देख लिया। ठीक है, हम सीधे अपने उसको अप्लाई कर पाए, हमें डायरेक्शन मिल गई कि हमें नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाकर उसको कीवर्ड्स बनाना है और उसको रिवीजन करना है। और अब करना है अटैक योर वीकेस्ट पॉइंट। अब हमारे पास कमजोरी कौन सी है, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, हम पढ़ेंगे भूलेंगे, हम पढ़ेंगे भूलेंगे, ये होगा। पीसीएस में यही होता है। आप कितने भी अच्छे, आपका इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, आप पढ़ोगे और भूलेंगे, क्योंकि फैक्ट्स याद नहीं रहते, इसीलिए नोट्स बनवाया जाता है कि आप रिवीजन कर सको। ठीक है, तो आपके साथ यहां पर क्या है कि इसको याद करने के लिए मैंने यहां पर एक
टेस्ट रखा, ये मेरे बच्चों स्टूडेंट्स के जो है वो टेस्ट है कि एक एक स्टूडेंट को कॉल करके एक एक टेस्ट दिलाया जाता है कि भाई लेट्स सपोज पॉलिटी में आप पढ़ रहे हो, प्रीएम्बल पढ़ रहे हो, तो प्रीएम्बल आपने घटना चक्र से, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, जो नोट्स देखे आपने, शॉर्ट नोट्स हमें भेज दिए, हमने भी देख लिया कि आपने पढ़ लिया है, ठीक है, और फिर उस नोट्स का आपने रिवीजन करना शुरू किया। फिर हमने कहा कि नहीं, आप एक काम करो कि आपने पढ़ लिया है, अब आप घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र पढ़ने के बाद आप टेस्ट दोगे। अब आपने टेस्ट देना शुरू किया तो यहाँ पे नंबर नोट कर लिया मैंने, ठीक है। अब एक एक में लिखा है, जब तक स्टूडेंट के पीछे पढ़कर टेस्ट नहीं दिलवाया जाएगा तो वो कभी पीसीएस नहीं बन पाएंगे। आप वो क्या होता है ना, एक फेल होने का डर होता है कि टेस्ट नहीं देते, कुछ लोग टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको डरता है फेल हो जाएंगे, वो अपने आप से भाग रहे होते हैं, उनको पता होता है बैक ऑफ द माइंड क्योंकि प्रिपरेशन ठीक नहीं है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो वो अवॉइड करते टेस्ट देना। तो यहां पीछे पढ़ना पड़ता है, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको पीछे पढ़कर उनके इस डर को खत्म करे, और पीछे पढ़ पढ़ के आपको जो है वो टेस्ट दिलवाया जाता है। इससे आपका डर खत्म होता है और आप भी श्योर होते हो कि हाँ क्या चीज आपको आती है और क्या चीज नहीं आती है। किताबें ऑलरेडी मार्केट में है, नोट्स ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन उसका सही तरीके से यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो सफल हो रहे हैं वो कुछ अलग पढ़ रहे हैं ना, वो वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, पर वो ठीक से पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं वो याद रह रहा है, वो जो पढ़ रहे हैं उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप ना रिवाइज करते हो ना टेस्ट देते हो, कहां से हो पाएगा। और आप मानने को तैयार नहीं हो, आप लगता है मुझे आता तो है, आता होने में और नंबर में कन्वर्ट कर देने में फर्क होता है। आना ठीक है, आपको पता है, आपको आता प्रीएम्बल, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स पता है, बट क्या वो क्वेश्चंस के रूप में जब आएंगे तो क्या सही सवाल कर पाओगे, ये आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है। फिर 4 पॉइंट होने के बाद अब यहां पर आता है रिट्रीवल, आता है यूज सेल्फ टेस्टिंग टू लर्न, ये टेस्ट के रूप में आता है। फिर फीडबैक हम देते हैं आपको कि भाई फीडबैक होगा, आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसमें क्या सुधार किया सकता है, वो तो ऑब्वियसली मिलता ही, जब टेस्ट होता है तो उसमें नंबर आप देखते हो तो फीडबैक मिल जाता है यहाँ पे। फिर अब आता है कि रिटेंशन, कि जो आपने पढ़ा है वो भूलो नहीं, यही तो बात है ना, पढ़ा भूला ये दिक्कत होती है, ठीक है, तो रिटेंशन होता है। तो यहां पर एक चीज और होती है जो आखिरी पॉइंट है, वो इंट्यूशन, डिग डीप देन बिल्ड अप। अब यहां पर आपको एक इंट्यूशन किया जाता है। इंट्यूशन का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की ना कुछ कमियां होती है, ठीक है, अब वो और उसकी अपनी ताकत होगी, कुछ कमजोरी होगी, कुछ उसके अपने मसले मसाइल होंगे, किसी के पास टाइम ज्यादा है, किसी के पास टाइम कम है, ये सब रहता है। तो अब यहां पर पर्सनली बैठना पड़ता है हर स्टूडेंट के साथ। अब हर स्टूडेंट के साथ समझना पड़ता है कि आपके पास कितना समय है। मान लीजिए कोई जॉब करने वाला है, अब जो जॉब करने वाला है उसकी गिनती के 2 घंटे का समय है उसके पास, ठीक है। कोई ऐसा जो नया फ्रेशर स्टूडेंट है उसके पास 10 घंटे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो हम स्ट्रेटेजी बनाए वो 2 घंटे वाले के लिए वही बने और 10 घंटे वाले के लिए वही बने, ऐसा नहीं होता है। इसलिए समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उनके साथ पर्सनली बैठना पड़ता है। जब पर्सनली बैठते हैं तब जाकर एक स्ट्रेटेजी बनती है। जब स्ट्रेटेजी में हम दोनों एग्री कर जाते हैं देन वहां पर एग्जीक्यूशन होता है कि जो भी स्ट्रेटेजी बनी है उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से करें। हम ऐसा नहीं कि आज हमने प्रॉमिस किया, प्लान किया और 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन भूल गए, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमने कुछ प्लान कर लिया है तो अंत तक, जब तक पूरा खत्म हो जाए तब तक हम उसको फॉलो करते रहें। सफलता इसी बात में है कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो अंत तक कर पाएं। यही मेन एक तरीका है पास होने का। और इसके लिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, कि भाई नोट, मान लो किताबें आपके पास है, नोट्स आपके पास, सब कुछ आपके पास है, तो यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ जो हम फॉलोअप स्ट्रेटजी करेंगे, जो ये बनाया जाएगा उसको आपको पूरा किया जाएगा। हेल्पिंग हैंड है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, बहुत ब्रिलियंट प्रोग्राम है, बहुत ब्रिलियंट प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम है ही नहीं, ठीक है, जहां पर फॉलोअप कराया जाए आपको लेकर, जहां पर नोट्स बनवाया जाए, टेस्ट दिलवाया जाए, लगातार आपको जो स्ट्रेटेजी आपने डिसाइड की उसको एग्जीक्यूट कराया जाए। वो एग्जीक्यूशन वाला किसी के पास कोई फंड, किसी के पास, पूरे यूट्यूब छान लीजिए, पूरा इंडिया छान लीजिए, कोई भी एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करता। वो आपको नोट्स दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं रिकॉर्ड किए हुए, बट कोई बोले कि आपके प्लान को एग्जीक्यूट कर दे, ऐसा कोई नहीं है। ये प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसके अंदर, ठीक है। इसके फीस जो है 2,500 रुपए है, 2500, 1 साल का पूरा वैलिडिटी रहेगी। चाहे प्री पढ़े, चाहे मेंस पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। 9919521555 पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये पूरा 1 साल का रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर जब आता है यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंटेशन होता है कि आप भैया जो एक्सप्लोर करो चीजों को, जो आपने सीखा है वो अलग, जैसे कि आपने लेट्स सपोज आपने फंडामेंटल राइट्स जो था, आपको पता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपने पढ़ा उसको, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, आपने घटना चक्र पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब आप हो सकेगा तो मान लीजिए किसी एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाके, लेट्स सपोज टेक्स्ट बुक में चले गए और टेक्स्ट बुक में जाके आप टेस्ट दो जाके आप, ठीक है।
अब आप वहां पे अपने आपको एक्सपेरिमेंट ले आओ, एक्सप्लोर बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बियॉन्ड जाओ, कि हमें ये तो पता ही है लेकिन अब हमारी नॉलेज क्या दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हेल्पफुल होगी, या कोई नई दूसरी कोचिंग है उसके हम नोट्स उसके हम सवाल लगा पाएंगे, तो वो एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो इसके लिए हमें बाकी जो अलग अलग लोगों से बोलते हैं कि आप अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट दे सकते हैं, तो वो लोग वहां करते हैं और वहां पे उनको रिजल्ट आता है। और ये चीज हमने अपने स्टूडेंट के साथ किया, सही प्रोसेस के साथ किया। तो जो है एक 35 साल का जो बंदा है वो भी 2021 में हमारा डिप्टी जेलर ग्रुप में सेलेक्ट होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल ग्रुप है, तो इसके साथ प्रोसेस के साथ हमने काम किया हुआ था इसके साथ। ठीक है, शशांक शेखर जी हैं, ये आज फिलहाल डिप्टी जेलर हैं ये, और ये आराम से इस समय कर, तो कोई नो मैजिक नोट्स, ओनली फॉलो सही प्रोसेस। सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप भी सफल हो जाओगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये जो प्रोसेस है ये मैंने पूरा बता दिया आपको कि आपको पहले एक गोल सेट करना है, फिर एक रोड मैप बनाना है, फिर आपको की मेन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, फोकस करना है, उसके लिए उसको एग्जीक्यूट करने के तरीका आपके पास पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी कमजोर चीजों पे, कि आपका भाई आपके पास टेस्ट याद नहीं होता, आपका फैक्ट्स याद नहीं होते, उस पर काम करना है, रिविजन करना है, फीडबैक लेना है। और आपको फिर जब चीजें आपके प्लेटफॉर्म में मजबूत हो जाए तब आपको दूसरी नई जगह पर एक्सप्लोर करना है। और आप देखेंगे कि इन छोटी छोटी चीजों करने से भर से ही आपका जो है वो एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। पीसीएस बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सही प्रोसेस अपनाइए, सही तरीका अपनाइए, बहुत समय की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, अगर आपका 3-4 घंटे भी हैं तो भी बहुत है ठीक से एक रिजल्ट ला जाने के लिए। आपको 10 घंटे की जरूरत सचमुच नहीं है, 4-5 घंटे में भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। जो ट्रेंडिंग टॉपिक मैंने बताया है वो ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। समझिए कि 250-300 खाली टॉपिक्स पता लग जाने से आप कम से कम 60, 65, 70 क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं इसको, कि 250-300 टॉपिक अगर हमें पता लगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप फोकस कर लो 70 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। कुछ 10-15 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के कर लोगे, पीसीएस भी यूं ही निकल जाएगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।